Dear learners, welcome to my YouTube channel NCERT Made Easy। आज के इस वीडियो में हम 8th क्लास की SST की NCERT की जो टेक्स्ट बुक है आवर पास्ट थर्ड, उसका फर्स्ट यूनिट, उसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसका टाइटल है हाउ एंड वेयर, और जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं उनका टाइटल है स्टडिंग मॉडर्न वर्ल्ड। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस यूनिट की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे उनको अच्छे से समझने की कोशिश की थी, और इस यूनिट में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। अगर आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो ट्रू एंड फॉल्स है। तो हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके वो यहाँ काम आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहला है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जो जेम्स मिल था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या वो 3 पार्ट्स हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन थे? द आंसर इज फॉल्स। वो 3 पार्ट्स थे उसकी बुक के हिंदू, मुस्लिम और द ब्रिटिश। सेकंड क्वेश्चन है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। जो कि सरकारी दस्तावेज थे वो उनसे क्या हमें ये समझने में मदद मिलती थी कि उस देश के लोग क्या सोचते हैं? इसका भी आंसर है फॉल्स, क्योंकि उससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती थी कि सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, सरकार क्या चाहती है लोगों से, सरकार की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, ना कि लोग क्या समझते हैं वो है। द थर्ड पार्ट इज द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने इंडीड यही सोचा था कि अगर किसी देश को आपके ऊपर किसी देश के ऊपर आपको अच्छे से राज करना है तो आपको सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है जो है वो है ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। तो जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, जो वो 3 पीरियड्स थे उसके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसमें परेशानी थी कि वो हम लोगों को या बाकी हिस्टोरियंस को या पीपल एज अ जनरल और कंट्री एज अ होल को वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो उसको कंट्री के लिए सूटेबल नहीं थी। तो इसका आंसर देखते हैं हम। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये हमने आप पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था और यहाँ आपकी फिर से ये रिवीजन हो रही है। तो आपको जब ये आंसर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर आपने ये पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये टिप्स पे होगा कि हाँ कि हमने ये ऐसा इसमें देखा हुआ है। तो जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। जेम्स मिल एक स्कॉटिश का अर्थशास्त्री था और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उसकी जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की, उसने उसने भारत की जो इतिहास है उसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू हिज प्रेजुडाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसका ये जो वर्जन था, उसकी ये जो स्टोरी थी इंडियन हिस्ट्री की, उसके हिसाब से द ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो उसके हिसाब से क्या था कि जो ब्रिटिश राज्य था हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर, वो एक सभ्यता का और लोगों की तरक्की का एक दौर था उसके हिसाब से। वाइल द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट डार्कनेस, इग्नोरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। और उसका ये मानना था कि जो ब्रिटिश पीरियड से पहले का जो टाइम था, जब उससे पहले जो राजा महाराजा हम पे
राज करते थे या नवाब हम पे राज करते थे, वो जो टाइम पीरियड था, वो जो दौर था, उस टाइम पे लोगों में आपस में लोग इतने खुशहाल नहीं रहते थे। लोगों में आपस में जातिवाद था, धर्म के लेकर लोगों में आपस में बैर था, या लोगों में अंधविश्वास की प्रथा ज़्यादा थी। द व्यू ऑफ मिल हैज़ सेवरल प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो ये जो उसका मानना था, ये जो उसकी डिवीज़न थी हिस्ट्री की, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे कि जो लोगों को जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी उसकी डिवीज़न, हिस्ट्री की डिवीज़न। सबसे पहला है अ वैरायटी ऑफ फेथ्स अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज्म एंड इस्लाम एग्जिस्टेड इन द पीरियड्स कैटेगराइज्ड एज हिंदू मुस्लिम बाय मिल। तो जो उसने ये पीरियड्स को कैटेगराइज किया था हिंदू और मुस्लिम, उस दौरान भी और भी बहुत सारे धर्म थे जो को एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे देश में। जब अगर हमारे देश में सपोज मुस्लिम रूलर था, तो उस टाइम पे भी हमारे देश में हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, है ना, ये सब धर्म एग्जिस्ट करते थे। ऑल रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर सेम फेथ। तो जो जितने भी हमारे राजा हुए हैं अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो सब इसी धारणा के नहीं थे कि एक ही धर्म के लोग इस देश में जिएंगे। वो बहुत सारे राजा ऐसे थे कि जो ये चाहते थे कि सर्व धर्म जो है वो खुशी खुशी रहें, एक साथ रहें। तो इट इज़ दिस कंट्री from where two religions like Buddhism and Jainism developed and spread to other parts of the world, while other religions also existed simultaneously। तो ये हमारा ही देश है जहाँ से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म निकले हैं, और वो संसार के दूसरे देशों में जाके भी वो धर्म जो है उन्होंने धर्म का प्रचार किया है, और उसके साथ साथ बाकी के धर्म भी एग्जिस्ट किए हैं, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि जैसे कि उसकी हिस्ट्री के हिसाब से कि जब हिंदू उसने पीरियड था तो उसको ऐसा था कि हिंदू राजा यही चाहते थे कि सिर्फ हिंदू ही पॉपुलेशन रहे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा थी। वी कैन नॉट करेक्टराइज एन एज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। तो हम किसी भी हिस्ट्री को उस तरह से उसको करेक्टराइज नहीं कर सकते हैं कि जिसका हम बेसिस सिर्फ उसके जो राजा है उसके रिलीजन के ऊपर, राजा के धर्म के ऊपर हम उसको करेक्टराइज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दिस पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है सर्टेन प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो इसकी जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये जो आपकी बंटवारा है ये जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये लोगों की खुशहालता के आधार पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जो अंग्रेज़ सरकार थी, जो ब्रिटानिया सरकार थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के क्यों रखा था। इसका आंसर देखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। तो जो अंग्रेज़ थे उनका ये मानना था कि कोई भी काम करो उसका जो लिखा पढ़ा हुआ हमेशा होना चाहिए, लिखत पढ़त उसकी हमेशा होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है हमेशा होना चाहिए। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे तहसीलदार ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑफिस हो गया, उनके साथ साथ उन्होंने एक एक रिकॉर्ड रूम भी इस्टेब्लिश किया जहाँ पे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखा जाता था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन ऑफ। तो हर एक अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती थी ऊपर से या कोई भी प्लान, सरकार की पॉलिसी, उस सब को वो अच्छे से लिख के रखते थे। दे प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज these served as record of what the officials thought, what they were interested in and what they wished for। तो उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को इसीलिए भी संभाल के रखा क्योंकि वो जो कागजात थे वो ये दिखलाते थे कि जो सरकार का रवैया क्या था, है ना, सरकार क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी और कैसे करना चाहती थी, अगर कोई पॉलिसी है तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, है ना। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में रहता था। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, these documents can be utilized for reference whenever required for studying or debating। तो ब्रिटिश सरकार के मुताबिक ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये बाद में भी काम आ सकते थे, जब कभी उनको पुराना जो है हिस्ट्री निकालना हो कि किसी स्कीम के बारे में, कि उसके बारे में डिबेट करने के बारे में, कि
क्या पॉलिसी थी, कैसे इम्प्लीमेंट थी, कहाँ क्या कमियाँ थी, इन सब रीजंस के लिए भी वो लोग डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहते थे. दिस कैन ऑल्सो सर्व एज एन इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन ऑफ एक्शन टेकन अर्लियर ऑन सम मैटर. तो ये भी दर्शाता है कि अगर सरकार ने कोई एक कदम उठाया है तो उसका ये एक प्रूफ होता है कि एक उनके पास ये होता है कि ये हमारे पास एक पॉलिसी थी, उसके लिए हमने ये कदम उठाया. तो किसी भी चीज़ का प्रूफ रखने के लिए भी ये अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो संभाल के रखे जाते थे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स. तो इसका ये क्वेश्चन का ये मतलब है, जो हमारे इतिहासकार होते थे उनको जो रिपोर्ट पुराने न्यूज़पेपर से मिलती थी, पुराने अखबारों से मिलती थी, और जो उनको सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस रिपोर्ट से मिलती थी, किसी एक सेम घटना के लिए वो अलग अलग होती थी. ऐसा क्यों होता था कि अलग रिपोर्ट, पुलिस से कोई रिपोर्ट मिलती थी वो अलग होती थी और अखबारों में जो रिपोर्ट मिलती थी वो अलग होती थी. तो इसका आंसर देखते हैं हम. द इंफॉर्मेशन इज असेंशियल फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ अ टाइम विच कैन बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो सूचना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के बारे में छानबीन करने के लिए या खोज करने के लिए या हिस्ट्री के बारे में कुछ पता लगाने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है. और अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पता चलता है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है. अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स, historians gather information also from old newspapers, diaries of people, account of pilgrims, autobiographies of important personalities, etc. तो जो हमारे हिस्टोरियन थे वो सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ों को छोड़ के बाकी जगह से भी इंफॉर्मेशन निकालते थे, जैसे पुराने न्यूज़पेपर हो गए, या फिर जो लोग आपको विजिटर होते हैं उनसे पूछ के, या फिर आपके बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनकी किताबों से निकाल के हिस्ट्री है ना, और लोगों से बातचीत करके जो हिस्ट्री है वो निकालते थे, इंफॉर्मेशन निकालते थे. द पुलिस रिपोर्ट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो पुलिस की रिपोर्ट होती है वो हमेशा सरकार की पॉलिसियों के हिसाब से ही बनाई जाती है. अगर सरकार की जो पॉलिसी है उसी हिसाब से जो पुलिस की रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है. They will never tell the historians about the atrocities committed by the government or on the people. जो पुलिस की रिपोर्ट है वो कभी ये नहीं बताएगी कि कितने अत्याचार उन्होंने या सरकार ने लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं. पुलिस जनरली फेवर्स द रूलिंग गवर्नमेंट. तो पुलिस हमेशा जो सरकार राज कर रही होती है उसी का साथ देती है. कॉन्ट्रेरी टू दैट, न्यूज़पेपर्स आर इम्पार्शियल, बट जो अखबारें हैं वो इम्पार्शियल होती हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं. एंड दे पब्लिश एक्चुअल रिपोर्ट्स, और वो जो सही में हुआ हो, एक्चुअल जो सच्ची घटना है वही प्रसारित करती हैं. दे राइट अबाउट एक्चुअल कैजुअलिटीज़ एंड ओरिजिनल इंसिडेंट्स. तो अखबारें हैं वो जो सच्ची में जो घटनाएं हुई होती हैं और कितना उससे नुकसान हुआ होता है जान माल का, वो लिखती हैं. दैट्स वाई हिस्टोरियंस गेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स एज कम्पेयर टू दैट इन पुलिस रिपोर्ट. इसीलिए जो हमारे इतिहासकार हैं उनको पुलिस रिपोर्ट से अलग इंफॉर्मेशन मिलता है और पुराने न्यूज़पेपर या अदर सोर्सेज से अलग इंफॉर्मेशन मिलता है. तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट लिख सकते हैं, और मैं आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा. वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच.